की, पर इसके साथ उन्होंने एक अष्टांग योग भी रखा। उन्होंने अष्टांग योग मतलब योग में कई पार्ट हैं, कई सेक्शन है। उसमें क्या है, सबसे पहले यम, हमारे अंदर कितना संयम है, हमारे अंदर कितना संयम है। हम क्या करते हैं, कोई एक बात बोलता है, हम उसकी बात काट के पहले बोलने लगते हैं। संयम जरूरी है। अगर कोई योग करता है तो उसको सामने जो बैठा है उसको फॉलो करना है, ना कि अपने क्वेश्चन रखने हैं या ये कहना कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो ये यम है। फिर नियम, फिर उसका हम जो हमने संयम रखा है उसका पालन कैसे किया जाए। उसके बाद आता है हमारा आसन, कि हम कैसे आसन करें। फिर आता है प्राणायाम, कि प्राणायाम क्या है, सांसों पर नियंत्रण। हमारा सांसों पे नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं। सांसों पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर हम सांसों पे नियंत्रण नहीं, उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब हमारे मन पे हमारा कितना कंट्रोल है, कितना नियंत्रण है हमारे मन पे। उसके बाद धारणा, एकाग्रता। धारणा मतलब एकाग्रता। एकाग्रता और ध्यान, ये ध्यान का मतलब एकाग्रता है, पर धारणा और ध्यान में थोड़ा सा अंतर है। ध्यान, धारणा समझ लो प्राइमरी क्लास, जो बच्चा शुरू में ABCD सीखता है वो है धारणा। और ध्यान, जब हम धारणा में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं उसको कहते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब यही है कि हमने अगर धारणा कर ली, एकाग्र होने लग गया मन, तो उसके बाद हम, धारणा हमारा भाव है, किसी भी कार्य कह लीजिए। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग योग को हम अपने जीवन को कितनी सरलता से जी सकते हैं। जब योग के बारे में बताया गया, लोभ, मोह, पैसा, ये सारी चीज़ों का कहीं कोई वजूद है ही नहीं। सुखपूर्वक लंबे जीवन को हम किस तरीके से जिए, इसके आधार पर योग बनाया गया है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि जीवन को सिर्फ एक जगह पे रोक देना। इस पूरे चक्र को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। योग और शारीरिक क्रियाओं में इतना फर्क है कि योग में हम कभी योग करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल सरल और सहज तरीके से उन क्रियाओं को करना है। उस तरीके से हमने अपनी उन क्रियाओं को करना है। सबसे पहले आराम से बैठिए, कमर को सीधी कीजिए। अब मैं जो हमारे अपने विशेष अतिथि बुलाए हुए हैं श्री के गुप्ता जी, उनको आमंत्रित करूंगा, वो आपको बताएंगे। तो आइए सर, ये हमारे राम कथा भी अच्छी पढ़ते हैं, हमको बताते हैं ज्ञान सुंदरकांड। 21 जून 2026 को हम सभी एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को राजपथ पर मनाया गया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने UN में एक प्रस्ताव रखा 2014 में। 21 जून इसलिए रखा गया क्योंकि देश वर्ष का ही सबसे लंबा दिन है। योग में प्रमुख रूप से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं। अब हम बहुत ही सरल क्रियाएं करेंगे। जिस किसी को करने में किसी प्रकार के यदि दिक्कत है तो आराम आराम से करेंगे, अन्यथा बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत ही सरल क्रियाएं हम करेंगे।
अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण। भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अब कुछ खड़े होने की बहुत ही सूक्ष्म और सरल क्रियाएं हम शुरू कर रहे हैं। पंजे पर दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजे पर खड़े होने का प्रयास करें। विश्राम। अब एडी पर खड़े होंगे। एडी पर खड़े होने में दिक्कत हो तो सहारा ले लेंगे। दिक्कत हो तो सहारा ले लेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है। विश्राम। देखिए ये जो क्रिया है, जब आप एडी और पंजे करेंगे जोगिंग, दोनों हाथों को आगे पीछे, बहुत सरल, पूरा घुटना कोशिश करें ऊपर उठाने की जितना उठता है। जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ। एक हाथ आगे एक पीछे, इसको इंजन जोड़ भी कहते हैं। पूरे शरीर में अब हमने वाइब्रेशन पैदा की है। कुछ क्रियाएं पैरों के लिए और कुछ क्रियाएं हाथ के लिए हम सभी को जरूर करनी चाहिए। अब मैं बहुत छोटी छोटी क्रिया हाथ की कराऊंगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। ये दोनों हाथ मिलाइए आपस में और ये करें। ये दोनों हाथ मिला के उंगलियों को प्रेशर दें। विश्राम। अब थोड़ा सा दोनों हाथों को इस प्रकार से करें। ये दोनों हाथों को, अब ये दोनों हाथ को विश्राम। अब ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये अब ये मुक्का मारेंगे दूसरे हाथ से। बिल्कुल हाथ ढीला छोड़ दें और ये कलाई को दूसरे हाथ से। साधक देखें, एक दूसरे की गर्दन को लाइन सीधा कर लें। कोशिश करें दोनों हाथ आपके कान पे लगे। ताड़ासन। कोशिश करें दोनों हाथ कान पे लगे। सांस बढ़ते हुए फिर उठाएंगे। और ये जो हाथ है अभी झुकेंगे लेफ्ट और राइट। ये क्रिया फिर करेंगे। पीछे से राइट
लेफ्ट, राइट, हर्षी एक मिनट हर्ष को बुला लो और नजदीक आ जाओ आप आ जाओ वेट छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर, और प्रयास करें, हाथों को घुमाएं, कंधों की क्रिया ऊपर ले जाएं, आगे से कोहनी मिलाने का प्रयास करें, इसकी मिल सकती है, और फिर घुमाएं, बहुत धीरे धीरे, बहुत सरलता से, जबरदस्ती नहीं करें, शरीर के साथ प्रयास करें। जब ये हाथ रीस्टार्ट, चेस्ट की क्रिया, दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने लाएं, कोहनी का प्रयास करें, सीधी रहें, और इसको थोड़ा सा सांस लेते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, झटका नहीं लगना चाहिए, खोल दें चेस्ट को पूरा, कोहनी सीधी रखते हुए। इसी क्रिया को फिर करेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे खोल दें, धीरे धीरे एक बार फिर, आगे एक बार फिर, धीरे से पीछे, राइट, राइट, प्रयास करें कान हमारा लगे, जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगेगी, गर्दन को धीरे से लेफ्ट और धीरे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत धीरे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट, धीरे धीरे, गर्दन की मूवमेंट, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, विश्राम। अब हम करेंगे शशांकासन। जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते स्टेज की तरफ देखेंगे कैसे करना शशांकासन। जो कर सकते हैं कर लें, जो नहीं कर सकते हैं बैठे बैठे ही अपने हाथों को
जबरदस्ती मत करना शरीर के साथ, बिल्कुल भी जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। जो कर सके वो करें, बिल्कुल भी नहीं करनी। शशांक आसन, समर्पण की क्रिया। अब हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन में दोनों हाथ नाभि पे लगा के पेट को दबाते हुए करेंगे, जिनको अभ्यास है बैठने का, अन्यथा वज्रासन में ना बैठें। बैठे ही बैठे दोनों हाथ नीचे ऊपर रखते हुए और इस प्रकार झुकेंगे। मंडूक आसन, आराम से, जबरदस्ती नहीं। विश्राम। भुजंगासन, पेट के बल लेट जाएं सभी। सबसे पहले आराम से लेट जाइए, चिन को नीचे टिकाएं, पैरों को मिलाएं, घुटनों को मिलाएं। बहुत आराम आराम से, बिल्कुल भी जबरदस्ती मत करना। धीरे अपने गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जितना आराम से आप उठा सकते हैं। आसमान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। कोशिश करें हाथ अपने सीधे कर लें। जितने कर सकें शरीर के साथ, कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत सरलता से करें। भुजंगासन, धीरे वापस आ जाइए। इसी आसन को एक बार फिर से करेंगे। पहले लंबा सांस भरें, बाहर निकालें और फिर से धीरे धीरे रिलैक्स। गहरा लंबा सांस लेना और छोड़ना। मकरासन, अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर ले आइए। अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को सामने रखिए और अपने सामने देखिए और बिल्कुल शांत धीरे धीरे सांस लीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्ता। छाती के पास उसे हक करें। अपनी चेस्ट से, दोनों हाथों से अपनी चेस्ट से मिलाएं। अपने पेट को दबाइए। बहुत सरलता से, बहुत धीरे। पेट पर दबाव इतना बढ़ाइए जितना आप आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए। उसी प्रकार से दूसरा पैर।
दिए हुए स्थिति में छोड़ दीजिए। हल्का सा दबाव बनाइए। दबाव सिर्फ इतना बनाएं जितना आप आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। और बैठ जाइए। और पूरी दुनिया में स्वामी जी ने प्रमुख रूप से 2 ही प्राणायाम बताए हैं सबको, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 प्राणायाम बताए हैं स्वामी जी ने, पूरी दुनिया में रोज बताते हैं। आवश्यकता अनुसार इसकी मात्रा 5 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाएं अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार। असंभव से संभव होता है प्राणायाम, और कंसंट्रेशन से करना है। प्राणायाम में 3 बातें ही होती हैं, श्वास को लेना, श्वास को निकालना और श्वास को रोकना। तो श्वास को रोकने की क्रिया नहीं करनी है अभी हमने, केवल 2 ही क्रिया करनी है। श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। अब हम करने जा रहे हैं पेट के सभी रोगों के लिए, पेट के सभी रोगों के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। सभी के लिए कपालभाति प्राणायाम। नाभि को केंद्र बांधते हुए जिससे हमारे माथे पर चमक आती है। कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, अंगूठे के साथ वाली उंगली को टच करते हैं तो ध्यान मुद्रा बनती है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, सभी साधक अंगूठे के साथ वाली उंगली को टच करेंगे, ध्यान मुद्रा बन। कार में कई बार झटका लग जाता है, कार में नहीं करना। कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठकर या लेटकर। यदि रात्रि को आपको नींद खुल जाती है और नींद नहीं आती है तो लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। लेट के भी कर सकते हैं। कैसे करना है? लेफ्ट से लंबा गहरा सांस लेना है, राइट को छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट को छोड़ना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। लंबा गहरा सांस शुरू करें, लेफ्ट से लें, राइट को छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट को छोड़ें। लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ना, गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों के लिए अनेक रोगों में बहुत ही उपयोगी। लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, धीरे धीरे राइट को छोड़ना, धीरे धीरे राइट से लेना, फिर लेफ्ट को छोड़ना। लेफ्ट से शुरू करना, लेफ्ट पे ही समाप्त करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी बीमारी में कर सकता है। मात्र भोजन के, नाश्ते के 15-20 मिनट के बाद भी कर सकता है। खाली पेट का नियम इसमें लागू नहीं होता है। कपालभाति प्राणायाम भोजन के कम से कम 4-5 घंटे के बाद करें। पित्त और कफ तीनों को सम करता है। हमेशा लेफ्ट से शुरू करें, राइट को छोड़ दें,
राइट से लें और लेफ्ट को छोड़ दें। शुरुआत हमेशा लेफ्ट से करनी है और समाप्ति भी लेफ्ट पर ही करनी है। एक बार फिर करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट से शुरू करें, राइट से छोड़ें, धीरे भरना है। और फिर जब छोड़ेंगे तब भी 10 तक गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से होगा। लंबा गहरा सांस, जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना अच्छा है। लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, लंबा गहरा सांस लेना। एक हाथ थक जाए तो हाथ बदल भी सकते हैं। विश्राम, विश्राम। अब रात्रि को भोजन के बाद सोने से पहले आप मात्र 2 प्राणायाम कर लें। सिर्फ एक दिन 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ब्राह्मणी प्राणायाम। इसका भोजन से कोई संबंध नहीं है। अब आप सबसे पहले देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करना है, उसके बाद करेंगे। देखिए, ये जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, ये माथे पर, ये 3 उंगलियों से जहाँ पर हमारा नाक समाप्त होता है, और अंगूठे से कान बंद, और ओम की ध्वनि करते हुए लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ना। शुरू करेंगे। फिर छोड़ते हुए गुंजन करना। लंबा गहरा सांस लें, मन ही मन लंबा गहरा सांस लेना और फिर लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए गुंजन करना। ध्यान का अभ्यास करेंगे। लंबे गहरे सांस लेना और छोड़ना, धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद, अपना ध्यान परमात्मा में लगाएं, मन शांत। लंबे गहरे सांस, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। आंखों की पुतलियों का व्यायाम, आंखों का व्यायाम। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। विश्राम, लेफ्ट राइट। अब सर्कल मूवमेंट, पुतलियों का सर्कल मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आंखों की पुतलियों का सर्किल मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। दोनों हाथों को मालिश करें, स्वामी, और हथेलियों को आंखों में रखेंगे और आंखें हथेलियों में रख के रोशनी अंदर नहीं जानी चाहिए। आंखों को बंद करेंगे, खोलेंगे। स्वामी, दोनों हथेली का रख के आंखों में रखने, रोशनी अंदर नहीं जानी चाहिए और आंखों को अंदर ही अंदर बंद करेंगे और खोलेंगे। स्वामी,
फिर शाम 7, 8, 9, 10। दूसरे हाथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या हम मोबाइल पे रहते हैं, सभी आदमी आजकल बिजी हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, आंखों में कई बार दर्द हो जाता है। तो बहुत सरल क्रिया बता रहा हूँ आपको। पानी में रुमाल को भिगोइए, आंखों पर रख लीजिए और गर्दन को थोड़ा पीछे छोड़ दो। 2 मिनट में आप देखेंगे आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। कभी भी आंखों में थकान लगे, आंखों में भारीपन लगे, रुमाल को भिगो के सादे पानी में और आंखों पर रख के गर्दन को आराम से छोड़ दीजिए। 2 मिनट में आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। नेगी जी शांति पाठ करो, शांति पाठ। हाँ, चलिए सभी शांति पाठ करेंगे। अंतरिक्षोगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि ओम शांति 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 ओम। एक बार फिर जोर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सहयोग किया और रेमल पब्लिक स्कूल का बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर पवन जी का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। सारी प्रबंध समिति का धन्यवाद गुप्ता जी, धन्यवाद। अब हम अपना प्रोग्राम अगला शुरू कर रहे हैं। तो श्री दयाशंकर जी, मैं दयाशंकर जी को बुलाना चाहूँगा। 1 मिनट बैठे रहिए प्लीज़। 10 मिनट का और प्रोग्राम है, ठीक है ना? 10 मिनट। सभी साथियों को प्रणाम। हेलो हेलो, सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम साथियों, मैं दयाशंकर गुप्ता आपके यहीं पड़ोस बुद्ध विहार में रहता हूं और पिछले 15 साल से ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूं। शायद आप में से बहुत से लोग मेरे को जानते भी होंगे। और कभी किसी को ब्लड की, प्लेटलेट की, प्लाज्मा वगैरह की आवश्यकता हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, 9990339746। और 26 जनवरी 15 अगस्त को रेगुलर लगता है हमारा कैंप, कई बार 2 अक्टूबर को भी लग जाता है। 9990339746। हमारी एक वेबसाइट भी है, उस पर भी जाकर के आप डायरेक्ट डोनर से बात कर सकते हैं, mitba.org। और हमारे पास संजय गांधी अम्बेडकर हॉस्पिटल की टीमें आती हैं। अगर आपका मरीज दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में है तो सभी सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी हॉस्पिटल है, वहाँ आपका मरीज है तो सभी सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। और हमारी पवन गुप्ता जी से भी इसीलिए बातचीत अच्छी है कि इनकी भी सारी सेवाएं फ्री हैं। और पिछले 15 साल से पवन गुप्ता जी से भी हम जुड़े हुए हैं। इनकी फ्री डिस्पेंसरी है सेक्टर 2 में, आयुर्वेद की सुबह खुलती है, शाम को होम्योपैथी की है। और आप लोग वहाँ से शायद बहुत से लोग सेवाएं लेते होंगे और आगे भी लेते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार। नाम दोबारा बताएं सर। ये गोयल जी एडवोकेट है, उनको बुलाना चाहूँगा। गोयल साहब, आप शायद जानते होंगे आरएसएस के ये बहुत बड़े वो हैं, तो लोगों को बड़ा ज्ञान देते हैं, ठीक है ना? इनकी शाखाएं चलती है। धन्यवाद। आइए। सभी भाइयों को मेरा राम राम। आज योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और आयोजकों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया।
और यहाँ पर बोलने का समय दिया। आज 21 जून है। 21 जून को ही हम योग दिवस क्यों मनाते हैं? 21 तारीख को आज सबसे बड़ा साल का दिन माना जाता है, जिसमें सूरज का प्रकाश सबसे ज़्यादा रहता है और हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा आज ही मिलती है। और जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर से भी हमारे शरीर की ऊर्जा और सूरज के प्रकाश की ऊर्जा जब हमें मिलती है तो हमारा शरीर उन्नत होता है, समृद्धि प्राप्त करता है। योग का मतलब जोड़ या जुड़ना। यदि हम एक संख्या के आगे और दूसरी संख्या जोड़ दें तो वह बड़ी संख्या हो जाती है, और उसके आगे फिर और संख्या जोड़ दें तो और बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से संख्या एक से अनंत हो जाती है। वयम से अहम की ओर ले जाती है यह योग, मैं से हम की ओर। योग यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप अपने शरीर को कितने अंक देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 1 अंक अपने शरीर को देना चाहता हूं, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 1 लिख दिया। फिर उन्होंने कहा आप अपने काम को कितना, वो अपने धन को कितना संख्या देना चाहते हो? तो उन्होंने उसके आगे 0 लिख दिया। फिर अपने शरीर के अलावा फिर उन्होंने अपने व्यवसाय को कहा कि आप इसको व्यवसाय को कितना अंक देना चाहते हो? तो उन्होंने फिर उसके आगे 1 0 लिख दिया। फिर काम के लिए पूछा तो उन्होंने उसके आगे फिर 0 लिख दिया। तो वह व्यक्ति कुछ असमंजस में पड़ गया कि 1 के आगे 0 0 0 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो उसने पूछा इसका मतलब बताएं। तो उन्होंने बताया कि 1 हमारा शरीर है, हमारा काम, धन और शरीर के अलावा जो व्यवसाय है ये सब शून्य है। तो हमारा शरीर ही 1 नंबर है, बाकी सब शून्य है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए। हमें अपने जो इष्ट मित्र हैं उनको भी योग के लिए प्रेरित करना चाहिए और अपने बच्चों को योग की आदत डालें, ताकि वो भी बड़े होकर अपना शरीर स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद। आयोजकों का मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। आपने गोयल साहब की बात सुनी होगी। गोयल साहब ने जो बोला है उसका मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा छोटे बच्चों से। योग दिवस कब मनाया जाता है? कोई बच्चा बताएगा? योग दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, ये सबसे बड़ा दिन है 21 जून। इस दिन बड़ा रहता है, तो इनको एक गिफ्ट दे दो, फ्रूटी पिलाओ बच्चे को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, ठीक है ना। इस तरह मैं ये देखना चाहता था कि बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। जो यहाँ आते हैं वो आपके काम की बातें, स्कूल में जो पढ़ते हो आप वो तो पढ़ते ही हो, पर इनके पास जो अनुभव है वो अनुभव से बताते हैं। आपको 21 जून और 23 दिसंबर का नहीं बताया जाता। 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, छोटी रात होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान पूर्वक सुने जो भी बताता है आपको। अब मैं रेमल पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको आमंत्रित करता हूँ। वो यहाँ जो लोग आए हैं उनको 2 शब्द कहे। सर रोहित जी, ठीक है ना। हम बाकी चीज़ें तो कर सकते हैं पर परिसर मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, और उन्होंने बाकी व्यवस्था जो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता को धन्यवाद देता हूं कि हमें इस प्रांगण में इतना बढ़िया महोत्सव बनाने का मौका दिया।
धन्यवाद सर। और ये प्रांगण किसी भी चीज़ के लिए हर समय अवेलेबल है। आप किसी भी दिन, किसी भी सैटरडे संडे, कोई भी दिन ऐसा हो जब आपको ये कोई भी इवेंट करना हो, चाहे हरिशंकर गुप्ता जी ने कोई ब्लड डोनेशन कैंप करना हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हर साल अपने स्कूल में हम लोग ज़रूर करते हैं पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। बहुत सारे हम जो हैं मेडिकल चेकअप्स रखते हैं यहाँ पर। ये इस स्कूल का जो एक मोटो है वो है सर्व पीपल सर्व गॉड, मानव सेवा ही सबकी सेवा है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो है, ये जिस मतलब असमंजस से स्कूल में आए थे कि हम देंगे या नहीं देंगे, आप आइए, कोई भी प्रोग्राम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जहाँ तक योगा का प्रश्न है, किसी के मन में ये आ सकता है कि ये हमें तो आती नहीं। अरे भाई, हाथ पैर हिलाने में क्या दिक्कत है आपको? आप एक नियम बना लो, 1 लगाओ 23 पाओ। इससे अच्छा काम हो तो मुझे बताओ। 1 लगाओ 23 पाओ, मतलब 1 घंटा यदि आप योग करते हैं तो 23 घंटे आप ठीक रहते हैं। 1 लगाओ 23 पाओ, इससे अच्छा काम हो तो मुझे बताओ। और उस 1 घंटे में क्या करना है? अरे और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बैठ के प्राणायाम ही कर लो, थोड़े से हाथ पैर हिला लो। जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, आपकी दादी, आपके बाबा, आपके चाचा जो बड़ी उम्र के हैं, उनको एक चीज़ बताओ, अपने शरीर को 1 घंटे में 2 मिनट हिलाओ। अपने शरीर को 1 घंटे में 2 मिनट हिलाओ। कुछ लोग बैठे ही रहते हैं कुर्सी पर, बेड पे लेटे ही रहते हैं। उनके लिए भी क्रिया बताता हूँ मैं आपको, बहुत सरल क्रिया। जो लोग लेटे रहते हैं, जो लोग नहीं चल सकते हैं, जो पार्कों में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सरल क्रिया बता रहा हूँ। एक पल में पलंग का सहारा लेकर, दीवार का सहारा लेकर दोनों हाथ पैरों को ऊपर कर दें। पलंग पे दीवार का सहारा लेकर दोनों पैरों को ऊपर कर दें। ये तो सरल है। दीवार का सहारा ले लिया, और कोई जरूरी नहीं है पूरा ऊपर तक करना। 10 तक, 20 तक, 30 तक, जितना जाए। ये आपका ब्लड जो है वो रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया ना ब्लड आपका। जब आप पैर ऊपर कर देंगे दीवार का सहारा लेके, तो ब्लड आपका रिवर्स हो गया। जितने मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना आपने ऊपर किया, फिर सीधा कर दें ऐसे। 1 दिन में आपको लाभ होगा, 2 दिन में नहीं, 1 दिन में। जब भी आप पानी पिए, हमेशा सिप करके पिए। जब भी रात को उठने का कई बार रात को उठना पड़ता है, यदि आप रात को उठते हैं तो एकदम झटके से ना उठें कभी भी। पहले शरीर को हल्का सा मूवमेंट दें। कई बार आपने देखा होगा, रात को जब आदमी अचानक उठता है तो उसको पैरालिसिस होता है या हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। केवल हमारे शरीर में 2 ही प्रकार के रोग हैं, सिर्फ दो, एक पेट का और एक ब्लड सर्कुलेशन का। रोग 2 हैं, एक पेट का, एक ब्लड सर्कुलेशन का। पेट के लिए क्या करना आपने? जो भगवान ने दिया है, फल और फ्रूट, सलाद अधिक से अधिक खाएं। जो भगवान ने दिया है, जो सन कुक्ड हैं, फल और सलाद अधिक से अधिक खाएं। खाने में रोटी का सेवन कम से कम कर दें, फल और सलाद अधिक से अधिक खाएं। तो आप देखेंगे आपका मोटापा भी कम होगा, आपके शुगर भी कम होगी, और शरीर के सारे रोग धीरे धीरे चले जाएंगे। केवल फल और सलाद पर अपने शरीर को डालें, नहीं सरे तो रोटी खा लें। दूसरा बहुत सरल है, अगर आपसे नहीं चला जाता है तो कोई चीज़ पकड़ के चलें, लेकिन चलना है वो भी नहीं कर सकते तो अपने दोनों पैरों को दीवार का सहारा लेकर ऊपर कर देंगे, जिससे आपका ब्लड रिवर्स हो जाएगा। करके तो देखें, मात्र 1 दिन में आपको लाभ होगा। लाइफ विदाउट मेडिसिन, बहुत लोग काम कर रहे हैं आज, बहुत संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। लाइफ विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई हम अपने शरीर को कैसे ठीक रखें। जी बड़े काम की बातें बताई है। तो इस तरह काम की बातें है ना, हम किसी भी प्रोग्राम में बैठते हैं, कोई भी आता है तो हमको यही नहीं समझना चाहिए आपने यहाँ सिर्फ योगासन करने आए। मैंने वो यम नियम अष्टांग योग बताए थे, वो सारे यहाँ पूरे होते हैं। हम मैं बच्चों से पूछूंगा, जो हमने करा था प्राणायाम करते हैं हम,
तो उससे किसको फायदा होता है ज़्यादातर, कौन से अंग को फायदा होता है? आप बता सकता है कोई बच्चा? कोई बच्चा बताए बेटा, बताओ। हाँ जी, नहीं। और कोई बच्चा बताएगा? बोलो, एक बच्चा बोल दो, कोई भी, खड़े हो जाओ। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा इधर आ जा, बेटा इधर आ जाओ, सबके पास आ जाओ कि आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मंच पे आ जाओ। तो मैं बस इसलिए बुलाना चाहता था कि बच्चे जो है यहाँ पर सीख पाते हैं कि नहीं, ध्यान दे पाते हैं कि नहीं। हमारा प्राणायाम जो करने का है, हम जो करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं, हमारे चाहे अंग सही हो ना हो, हमारे जो दिमाग में हमारा नियंत्रण बना रहे। अब मैं बुलाना चाहूँगा, आप सब जानते हैं श्री के.एस. बिष्ट को, बिष्ट प्रॉपर्टीज सब जानते होंगे, पर आप नाम से जानते होंगे बिष्ट प्रॉपर्टी है। पर ये हमारी जो संस्था चल रही है, धर्मार्थ संस्था, यो इन्हीं के वजह से चल रही है। मतलब सब पीछे हट जाते हैं तो ये आगे खड़े हो जाते हैं हमारे आगे कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो मैं इसीलिए इनका सम्मान करना चाहता हूँ। आइए। सभी लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ आए योगा करने के लिए। हमारे गुप्ता जी कई सालों से फ्री सेवा दे रहे हैं, पवन गुप्ता जी। मैंने उनको डिस्पेंसरी की जगह दे रखी है, पर आज के योगा वाले दिन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर के गुप्ता जी का, नेगी जी का और सारी संस्थाओं का जिन्होंने प्रोग्राम कराया, उनका सह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिष्ट जी कम बोलते हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी नहीं आते। हम कई बार कहते हैं कि आप आइए, पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम प्रोग्राम करो, मैं पीछे से तुम्हारी जितने भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो पूरी करूँगा। तो फाइनेंस के नाम पे ही मुझे याद आया कि हमारे जो सीए हैं संस्था की, श्री वी.पी. अग्रवाल जी, और डिसेंट पब्लिक स्कूल के श्री बसंत गुप्ता जी, उनको बुलाना चाहूँगा। मंच पर आ जाइए। आपका स्वागत है सर, तालियों से जरा स्वागत कीजिए। हमारी संस्था के लिए बहुत काम करते हैं। आपके बिना कैसे काम चलेगा? साथियों, मेरे साथ सीए बसंत गुप्ता जी हैं, ये डिसेंट पब्लिक स्कूल के ओनर हैं। आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करो योग, भगाओ रोग। हमारी ये जो एनजीओ है गुप्ता जी की, पवन गुप्ता जी की, सेक्टर 2 रोहिणी के नाम से है। तो इन्होंने बड़े प्रयास करके इस प्रोग्राम को बनाया, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जगह नहीं मिल रही थी हम लोगों को। तो गुप्ता जी एक बार मेरे पास में आए कि भाई साहब जगह नहीं मिल रही है। मेरे छोटे भाई है रोहित बजाज जी, जिनका कि ये स्कूल है, मैंने उनको एक टेलीफोन किया और उन्होंने एक टेलीफोन पे ही ओके कर दिया कि जी आपका स्कूल है, आप इसमें करो प्रोग्राम। तो ये उन्हीं की सहायता से, उनके योग से आज आप यहाँ पे योग कर रहे हो, तो आपका सबका भी धन्यवाद। और ख़ास तौर से मेरे रोहित बजाज जी, हालांकि छोटे भाई है, मैं उनको धन्यवाद कहूँ या ना कहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उनका फॉर्मेलिटी के लिए धन्यवाद। रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने मेरे एक टेलीफोन कॉल पे जगह को बुक कर दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सोसाइटी की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, सोसाइटी की तरफ से। थैंक यू सर। सब मेरा सब भाइयों को नमस्कार, माता बहनें भी बैठी हैं, उनको भी नमस्कार। जहाँ तक स्कूलों को जगह प्रोवाइड करने की बात है, कोई भी स्कूल आपको सोशल प्रोग्राम के लिए मना नहीं करेगा, बशर्ते कि वो कमर्शियल ना हो। सबके पास अपनी अपनी फैसिलिटी है, बड़ा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, कितने लोगों का बड़ा फंक्शन करना आप चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बजाज जी ने आपको जगह प्रोवाइड की, धन्यवाद मैं भी देना चाहता हूँ।
इस बहाने मेरी बजाज जी से मुलाकात हो गई यार, अदरवाइज हम टेलीफोन के दोस्त हैं, मिलते कम हैं। योगा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सुबह उठना। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक यंग बच्चे काम करते रहते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। और तो कुछ प्राणायाम, कुछ योग ऐसे बताए हैं जो केवल सुबह नहीं किसी भी टाइम हो सकते हैं। प्राणायाम के जैसे भ्रामरी वाला बताया इन्होंने, एक और बताया इन्होंने, अनुलोम विलोम बताया इन्होंने। ये तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। तो मेरा यंग बच्चों से जो कंप्यूटर एडिक्टेड है, जो डिजिटल दुनिया में सारे दिन खोए रहते हैं, कम से कम कुछ टाइम निकाल के 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यदि यही कर ले तो भी कुछ फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी समस्या है सुबह उठा के लोगों को इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज भी लिमिटेड लोग हैं, हमारा ग्राउंड खाली रह गया, और भी लोग आ सकते थे, या तो पब्लिसिटी कम हुई है कि भाई आज रेबल स्कूल में फंक्शन है। मुझे तो अग्रवाल जी का फ़ोन आया कि रेबल स्कूल में आज फंक्शन है, मैं आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। और आज सही पूछो तो मैं 3:30 बजे का जगह हुआ हूँ, कहती दोबारा नींद ना आ जाए, मैं मिस कर लूँ। मैं सोया ही नहीं उसके बाद। मैं एक बार तो मैं 4:30 बजे घर से निकल लिया, और मैंने देखा यार थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। मैं सोया नहीं, मैंने शेव वेव बनाई, पेस्ट वेस्ट किया और काम किया, मैं 5:45 बजे के करीब यहाँ आ गया। तो भाई सबसे बड़ी जागृति जो है लोगों को बताना कि आप योग पार्क में आके ही नहीं, घर पे भी कर सकते हो। और कुछ योग ऐसे हैं ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे श्वास से रिलेटेड जितने भी योग हैं, आपके लंग्स को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके ब्रेन को फ्रेश करते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं भी आलसी आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सारे जो बता रहा हूँ मैं सारा ही काम करता हूँ, परंतु ये है कि सब मिल के करेंगे तो कुछ इंस्पायरेशन आती है। जैसे अग्रवाल जी का फ़ोन आया तो 3:30 बजे के बाद नींद नहीं आई, तो ये एक इंस्पिरेशन थी कि नहीं आज मैंने मिस नहीं करना, जाना है। तो भाई मेरा सबसे यही निवेदन है, जितनी भी कोशिश हो, जैसे भी कोशिश हो सके, योग केवल बुढ़े लोगों के लिए नहीं है जिनका शरीर दुखने लग गया है, योग उन लोगों के लिए भी जिनका शरीर नहीं दुखता पर तुम उन्होंने बुढ़े होना है। तो अपनी प्रिकॉशन पहले से जमाने में ले लो, ये नहीं कि बीमार होने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। अनएक्सपेक्टेडली मैं आपके सामने खड़ा हुआ, फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बजाज जी को, माय फ्रेंड बजाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया। 100 इकट्ठे हुए, 50 इकट्ठे हुए, 200 इकट्ठे हुए, ये बात है, कुछ इकट्ठे हुए, कुछ इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू, थैंक यू। आज जो हमारी संख्या जो कम रही, उसका रीज़न ये है कि आज जो है इंटरनेशनल योगा डे है, और जगह जगह पे योगा दिवस मनाया जा रहा है, पार्कों में, संस्थाओं में। तो इसलिए जो है थोड़ी सी संख्या कम रही, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम रही, बस ये इसका मेन रीज़न है। डिसेंट पब्लिक स्कूल के हैं, ये हमारे सी अग्रवाल जी हैं, ये मेहनत करके बने हैं, तो ये आसपास के स्कूलों में ही है। इसी तरह मैं पश्चिम बिहार स्कूल से तो इसी तरह मैं कहता हूँ ध्यान लगा के करो, कोई बात नहीं। स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे, बस इसको इंकरेज करना हमको, ठीक है ना? तालियां बजा दो इसके लिए। मोहन गोयल जी बताएंगे आपको। तो सर ये लोग महान विभूति है, पर बोलते कम है, काम इनका बहुत ज़्यादा है। मैं इनके हृदय से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने थोड़े से समय के लिए ही सही अपनी नींद खराब करी और आना है सबसे स्वीकार किया। इस कार्यक्रम की जब आप आए हैं, किसी कार्यक्रम की शोभा आपसे ही बढ़ती है। इस स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती शिवा बजाज जी, रोहित बजाज जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अपने स्कूल में हमारे को जगह दी। हमारी धर्मार्थ डिस्पेंसरी योग दिवस के ऊपर ऐसे में आपका पूरा सहयोग देती रहेगी, आगे भी देती रहेगी। मैं सेंटर फॉर साइट बी आर कपूर हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, इक्विटी बैंक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने टी शर्ट और नाश्ता का इंतजाम किया। अंत में
समिति के कठोर कर्मठ सदस्य जितने भी हमारे सदस्य हैं, सबने जो अपने दिल से, भावना से और जोर शोर से ये काम किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उपस्थित साधकों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आए और प्रसाद वितरण के लिए एक बार प्रसाद वितरण की व्यवस्था बता दें, एक एक करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब कोई बच्चा ये बताएगा आज और कौन सा दिवस है? किसी बच्चे को पता है? हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सब बच्चों को दे दो। आज फादर्स डे भी है और एक और अच्छा प्रोग्राम है आज जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज हमारे जो गुप्ता जी हैं, पवन गुप्ता जी, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो मैं मैडम को भी मंच में बुलाना चाहूँगा। आ जाइए गुप्ता जी, मैडम आ जाइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कितनी हाफ सेंचुरी हो गई है? 51 हो गई जी। बताओ, हाफ सेंचुरी पिछले साल हो गई थी। ठीक है जी, तो ये अपने अनुभव बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। अब देखो, अब है ना मजा। आप सर इसके बारे में कुछ बोल दो। यही बता दो मैडम। आइए, दो शब्द बता दो। आप बोलो दो शब्द। सबको बहुत अच्छा है, बहुत लविंग इंसान है। जितना मेरे फादर को मेरी सिंपैथी, उससे ज़्यादा अच्छे इंसान मुझे मिले हैं। भगवान ऐसे इंसान सबको मिले। बहुत धन्यवाद। अब आप प्रसाद वितरण करेंगे तो मैं चाहता हूँ पहले महिलाएं आए आगे, 5-5 करके महिलाएं जाएं उधर प्रसाद वितरण पे हमारे उस पर। आज गुप्ता जी राज खुल गया कि आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है गुप्ता जी? डॉक्टर पवन गुप्ता जी से मैं कह रहा हूँ कि आज हमें पता लग गया, राज खुल गया कि आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है। बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही आप कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये इक्विटास बैंक ने हमारी बड़ी सहायता की है। इक्विटास बैंक वाले अपने अनुभव बताएंगे आपको। ये हमारे स्पॉन्सर है। नमस्कार, योगा दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इक्विटास बैंक की तरफ से हूं। मेरा नाम ललन कुमार रॉय है। इक्विटास बैंक 30 जून 2016 में लॉन्च हुआ है, जो RBI ने लाइसेंस दिया है। जो हम लोग सीनियर सिटीजन को देखते हुए सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं FD पे, जो 8.5% है जो FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए। और जनरल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। सेविंग में भी हम लोग इंटरेस्ट देते हैं जो 6.5% है, 10 लाख टू एबव 25 CR तक। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी एक बार इक्विटास बैंक विजिट कीजिए। हम लोग सर्विस देते हैं, हम घर टू सर्विस देते हैं। तो अगर आप लोग ब्रांच विजिट नहीं कर पाते तो हम लोग सारे RM जो प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग घर पर विजिट करते हैं, उसके बाद सारे सर्विस देते हैं। थैंक धन्यवाद करना चाहूँगा। प्यार यही होता है। भाई निकल गए क्या? प्लीज वेट।